Welcome dear friends, in this video we will discuss daily current affairs MCQs of 19th April 2023. So let's start. Question is, which organization warned on April 19, 2023 that it would pull out of Afghanistan in May if the Afghan Taliban do not allow its local women staff to return to work? 19 अप्रैल 2023 को किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये धमकी दी है कि अगर अफ़गान तालिबान ने इनके लोकल वुमेन स्टाफ को काम पे जाने नहीं दिया तो ये मई के महीने में अफ़गानिस्तान से पुल आउट करेंगे और अपने एक्टिविटीज़ स्टाफ करेंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस। आपको पता होगा कि पहले पेज में अफ़गान तालिबान ने वुमेन एजुकेशन पे पाबंदी लगा दी और फिर रिसेंटली इन्होंने एक और डिसीजन लिया है कि जितने भी वुमेन स्टाफ है INGOs में या NGOs में तो उनको भी काम पे जाने की पाबंदी है। नेक्स्ट इज which report by the United Nations Population Fund provides demographic data that estimates India's population to be 1.4286 billion, 2.9 million more than China's estimated population of 1.4257 billion by mid-2023. यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई है डेमोग्राफिक डेटा से रिलेटेड। इस रिपोर्ट में इनका कहना है कि इस साल मिड 2023 तक इंडिया की पॉपुलेशन पहुंच जाएगी 1.4286 बिलियन तक, जबकि चाइना की पॉपुलेशन उस वक्त रहेगी 1.4257 बिलियन। जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी 2.9 मिलियन। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से 29 लाख ज़्यादा होगी और इंडिया द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड में। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। नेक्स्ट इज ऑन विच डेट इज यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व एनुअली? हर साल किस तारीख को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व की जाती है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज अप्रैल 20। इसके पीछे दो मकासद हैं। एक तो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इनमें से एक चाइनीज़ लैंग्वेज है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए 20 अप्रैल को चाइनीज़ लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा ये है कि एक मिथिकल फिगर है चाइनीज़ कल्चर में जिसको चेंग जी के नाम से जाना जाता है। चेंग जी के बारे में कहा जाता है कि जिस बंदे ने चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स इन्वेंट किए थे तो वो चेंग जी ही था और इसने ये इन्वेंट किए थे 5000 साल पहले। तो इसको ट्रिब्यूट देने के लिए भी ये दिन ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द काज ऑफ द डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 27 पीपल इन द ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ बिहार वियर अल्कोहल इज़ बैंड? इंडिया का एक ईस्टर्न स्टेट है जिसको बिहार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अल्कोहल बैन है। रिसेंटली वहाँ पर 27 लोगों की मौत हो चुकी है और अनऑफिशियल फिगर्स कुछ ये भी कोट कर रहे हैं कि तकरीबन 40 तक ये फिगर पहुंच चुकी है। इसके पीछे रीज़न क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज टॉक्सिक हूच। हूच बेसिकली लो क्वालिटी अल्कोहल होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड व्हीट प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान फॉर द ऑनगोइंग रबी सीजन अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 28.4 मिलियन टन्स एज स्टेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च? इस साल रबी सीज़न के लिए जो वीट प्रोडक्शन की टारगेट सेट की गई थी दैट वाज 28.4 मिलियन टन्स, लेकिन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है। तो उसमें एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो वीट प्रोडक्शन का जो टारगेट था तो असल में वीट प्रोडक्शन इससे कम होगी। तो जो अभी एस्टिमेटेड वीट प्रोडक्शन है वो कितनी होगी? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 26.81 मिलियन टन्स। यानी अगर टारगेट के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो जो वीट प्रोडक्शन होगी तो टारगेट से वो 2.3 मिलियन टन कम होगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बिल दैट प्रेसिडेंट आरिफ अलवी रिटर्न विदाउट हिज एसेंट टू पार्लियामेंट फॉर द सेकंड टाइम ऑन अप्रैल 19, 2023? 19 अप्रैल 2023 को सदर आरिफ अलवी ने दूसरी दफ़ा एक बिल को अपने एसेंट दिए बगैर पार्लियामेंट को वापस भेज दिया है। इस बिल का टाइटल क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। ये बिल एक दफ़ा सदर आरिफ अलवी ने वापस किया था पार्लियामेंट से पास होने के बाद, लेकिन जब उसने वापस किया तो 10 अप्रैल 2023 को इस बिल को पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से फिर पास करवा के आरिफ अलवी के पास भिजवा दिया, लेकिन आरिफ अलवी ने इसको वापस भेज दिया और इसके बारे में कहा है कि दिस इज सब जुडिस, यानी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये अंडर प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देगा क्योंकि 8 रुकनी बेंच ने ऑलरेडी इस पर डिसीजन दिया था कि ये बिल ला नहीं बन सकती, तो इसी वजह से आरिफ अलवी ने इसको वापस भेज दिया है।
Next is, who has been given the additional charge of the Religious Affairs Ministry in Pakistan after the death of Mufti Abdul Shakur in a car crash? جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی عبد الشکور جو کہ مذہبی امور کا وزیر تھا، ان کی ایک کار کریش میں اسلام آباد میں ڈیتھ ہوئی تھی، تو ابھی اس کی جو منسٹری تھی ریلیجس افیئرز منسٹری، اس کا ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے ایک اور بندے کو. تو اس کا نام کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از سینیٹر طلحہ محمود. اس کو یہ ایڈیشنل چارج ملا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے ساتھ آلریڈی ایک منسٹری ہے اور وہ منسٹر ہے اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجنز کا، جس کو سافران کے نام سے جانا جاتا ہے. نیکسٹ از, what is the term used to describe the process that animal experts are considering for the ailing elephant Noorjahan at Karachi Zoo which collapsed in its pen last week? نورجہاں ایک ہاتھی کا نام ہے. یہ کراچی کے زو میں ہے اور کافی عرصے سے بیمار ہے. پچھلے ہفتے اس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ بالکل کولیپس کر گیا ہے, یہ اٹھ بھی نہیں سکتا. اس کے لیے ایکسپرٹس کی ٹیم بھی آئی تھی, فور پاس کے نام سے جانا جاتا ہے. انہوں نے کافی کوشش کی, لیکن نورجہاں کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ دن بدن ڈیٹیریوریٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اب ڈاکٹرز جو ہے اور جو ایکسپرٹس کی ٹیم ہے وہ ایک پروسیس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو وہ پروسیس کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از یوتھنیزیا. یوتھنیزیا بیسیکلی ہوتا کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ایک ایسے پروسیس ہے جب کوئی پیشنٹ کنٹینیوسلی سفر کر رہا ہو اور اس کی ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی, تو اس کو پھر آرام دہ موت دی جاتی ہے تاکہ وہ اور سفرنگ سے بچ جائے. تو اس آرام دہ موت کو پھر یوتھنیزیا کہا جاتا ہے. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.